अगर मैं आपसे पूछूं कि हमारे सोलर सिस्टम की सबसे खूबसूरत चीज क्या है, तो शायद आपका जवाब होगा सैटर्न की रिंग्स। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये रिंग्स कैसे बनी, या ये इतनी खूबसूरत क्यों हैं, और क्या है इन रिंग्स के पीछे का डरावना सच। हेलो गाइस, मैं हूं सुमित और आज हम जानेंगे हमारे सोलर सिस्टम के सबसे खूबसूरत प्लेनेट सैटर्न की उन शानदार रिंग्स का सच। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे सोलर सिस्टम में कुल 8 प्लैनेट्स हैं, जिनमें से एक है सैटर्न, सोलर सिस्टम का दूसरा सबसे बड़ा प्लेनेट। ये ज्यादातर हाइड्रोजन और हीलियम से बना है, इसीलिए इसे गैस जायंट कहा जाता है। लेकिन इसका साइज या इसकी कंपोजिशन इसे फेमस नहीं बनाती है। इसकी असली पहचान है इसके चारों तरफ बनी ये सुंदर रिंग्स। वैसे तो जुपिटर, यूरेनस और नेपच्यून के पास भी अपनी रिंग्स हैं, लेकिन सैटर्न की रिंग्स इनसे कहीं ज्यादा बड़ी और ज्यादा ब्राइट हैं। जब भी हमारे सामने सैटर्न का नाम आता है तो हमारे दिमाग में सबसे पहले उसकी ये सुंदर रिंग्स ही आती हैं। इनका साइज किसी को भी हैरान करने के लिए काफी है। एक किनारे से दूसरे किनारे तक इनका डायमीटर लगभग 2,73,000 किलोमीटर है। इतनी दूरी में अर्थ जैसे दो प्लैनेट्स आसानी से साइड बाय साइड आ सकते हैं। लेकिन इससे ज्यादा हैरानी की बात है इनकी थिकनेस की, क्योंकि कई जगह ये रिंग्स केवल 10 से 100 मीटर थिक हैं। अगर किसी तरह से आप इन रिंग्स को साइड से देख पाएं तो हो सकता है कि ये रिंग्स आपको एकदम गायब सी नजर आएं, लेकिन इतनी पतली होने के बाद भी ये हमारे सोलर सिस्टम का सबसे आइकॉनिक स्ट्रक्चर बनी हुई हैं। और ये एक ब्लेड की तरह लगती हैं, जो कि स्पेस को ही काट रहा हो। लेकिन इस अद्भुत चीज को सबसे पहले देखा किसने, तो गैलीलियो ने 1610 में अपने टेलीस्कोप से पहली बार सैटर्न को देखा। लेकिन वो टेलीस्कोप इतना पावरफुल नहीं था कि वो सैटर्न की रिंग्स को भी देख पाए। बाद में 1655 में एक डच साइंटिस्ट क्रिस्टियन ह्यूगेंस ने ज्यादा पावरफुल टेलीस्कोप से सैटर्न के आसपास एक पतली और फ्लैट रिंग को देखा। अब बड़ा सवाल था कि आखिर ये रिंग्स बनी किस चीज से हैं। दूर से देखने पर ये रिंग्स एक सॉलिड डिस्क की तरह नजर आती हैं, लेकिन असल में ये सॉलिड नहीं है। ये बनी है अरबों खरबों अलग अलग पार्टिकल्स से। इनमें लगभग 95 to 99% हिस्सा वाटर आइस यानी बर्फ का है। इसी की वजह से ये रिंग्स इतनी ज्यादा चमकदार होती हैं, क्योंकि सूरज की रोशनी जब इन रिंग्स पर पड़ती है तो ये बर्फ उस लाइट को रिफ्लेक्ट करके अर्थ पर भेज देती है। बाकी हिस्सा धूल, पत्थर और अदर मिनरल से बना होता है, और इनके अंदर पार्टिकल्स का साइज भी एक जैसा नहीं होता। इनमें से कुछ पार्टिकल्स रेत के दाने के बराबर, कुछ मार्बल्स के बराबर, कुछ कार के बराबर, कुछ घर के बराबर, और कुछ पार्टिकल्स माउंटेन्स के बराबर होते हैं। यानी सैटर्न की रिंग कोई एक चीज नहीं, बल्कि हर साइज की चीजों का एक जायंट कलेक्शन है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि अर्थ से देखने पर ये रिंग्स हमें एकदम शांत और स्टैटिक नजर आती हैं, लेकिन असल में इनका हर पार्टिकल सैटर्न के चारों तरफ 10 से 20 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से घूम रहा होता है। यानी एक सेकंड में दिल्ली से गुड़गांव तक की डिस्टेंस ट्रेवल कर लेना। और इसी की वजह से ये रिंग्स जितनी खूबसूरत हैं उतनी ही खतरनाक भी। इतनी स्पीड पर बर्फ का एक छोटा सा टुकड़ा भी अगर किसी स्पेसक्राफ्ट से टकरा जाए तो वो उसे पूरी तरह तबाह करने के लिए काफी है। इसी की वजह से नासा के कसीनी स्पेसक्राफ्ट के हर ऑर्बिट को बहुत ही केयरफुली प्लान किया गया। इसने 13 साल तक सैटर्न के आसपास स्टडी की, लेकिन इसने सिर्फ उन्हीं जगह को चुना जहां पे टकराव का खतरा सबसे कम था। एक और हैरान कर देने वाली बात, अगर ये सिर्फ बर्फ और पत्थर के टुकड़े हैं तो ये आपस में मिलकर एक नया मून क्यों नहीं बना लेते? इसका जवाब छुपा है सैटर्न की एक इनविजिबल बाउंड्री में, जिसे रोश लिमिट कहा जाता है। ये सैटर्न के आसपास एक ऐसा एरिया है जहां इसकी ग्रेविटी इतनी ज्यादा हो जाती है कि अगर कोई कमजोर मून या फिर कोई एस्ट्रॉइड उसके पास जाए तो वो अपनी ही शेप को नहीं संभाल पाता है। सैटर्न की ग्रेविटी उस चीज के एक हिस्से को दूसरे हिस्से से ज्यादा जोर से खींचती है। धीरे धीरे ये फोर्स इतनी बढ़ जाती है कि वो चीज एकदम टूटकर बिखर जाती है और उसके अरबों टुकड़े हो जाते हैं। और इसी वजह से साइंटिस्ट ये मानते हैं कि सैटर्न की ये रिंग्स इसी तरह बनी होंगी। सबसे ज्यादा माने जाने वाली थ्योरी के अकॉर्डिंग लगभग 100 से 400 मिलियन साल पहले सैटर्न का एक मून या फिर कोई बड़ा आईसी ऑब्जेक्ट इसी रोश लिमिट के अंदर आ गया था। सैटर्न की ग्रेविटी ने उसे धीरे धीरे टुकड़ों में तोड़ दिया, और आज वही सैटर्न की खूबसूरत रिंग्स के रूप में नजर आते हैं। लेकिन ये सिर्फ एक ही थ्योरी नहीं है। कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि ये रिंग्स किसी बड़े कॉमेट के टूटने से बनी हो सकती हैं,
और कुछ साइंटिस्ट ये भी कहते हैं कि जब सैटर्न बना था तो उसका जो बचा हुआ मटेरियल था उसी से इन रिंग्स का फॉर्मेशन हुआ है। लेकिन अब तक मिले हुए सबूत डिस्ट्रॉयड मून वाली थ्योरी को सबसे ज्यादा सपोर्ट करते हैं। अब एक दिलचस्प सवाल खड़ा होता है, अगर उस मून पर आइस थी तो क्या उस मून पर जीवन के लिए अनुकूल कंडीशंस कभी रही होंगी? इस बात का आज तक कोई सबूत नहीं मिला और ना ही साइंटिस्ट ये कहते हैं कि वहां कभी लाइफ थी। लेकिन सैटर्न के कुछ मून सोलर सिस्टम की उन जगह में गिने जाते हैं जहां पे फ्यूचर में लाइफ पॉसिबल हो सकती है। इसलिए कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि अगर ये रिंग्स किसी पुराने मून के अवशेष हैं तो उस मून की क्या कहानी रही होगी? क्या वो सिर्फ पत्थर और बर्फ का एक सुनसान टुकड़ा था या उसके पास भी कभी कुछ था? फिलहाल इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है। लेकिन सैटर्न की रिंग्स केवल बर्फ के टुकड़ों का कलेक्शन नहीं है, इनके बीच छोटे छोटे कुछ मून्स भी मौजूद हैं। पेंडोरा, एटलस और पेन जैसे मून्स इन रिंग्स के अंदर या इनके बहुत पास ऑर्बिट करते हैं और इन मून्स को शेफर्ड मून्स कहा जाता है। ये मून्स अपनी ग्रेविटी की मदद से इन रिंग्स को शेप देते हैं और जहां से ये गुजरते हैं वहां रिंग्स के बीच में पतले गैप्स और अजीब से पैटर्न बना जाते हैं। अगर ये मून्स नहीं होते तो शायद सैटर्न की ये रिंग्स इतनी परफेक्टली अरेंज्ड नहीं होती। आपने शायद सैटर्न की रिंग्स के बीच एक बड़ा सा गैप देखा होगा, इसे कसीनी डिवीजन कहा जाता है। दूर से देखने पर वो पूरी तरह खाली नजर आता है, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। वहां पर पार्टिकल्स मौजूद होते हैं लेकिन उनकी संख्या बहुत ही कम होती है। लेकिन सैटर्न के पास सिर्फ एक या दो रिंग्स नहीं है, इसका पूरा रिंग सिस्टम अलग अलग हिस्सों में बटा हुआ है। हर रिंग की डेंसिटी, ब्राइटनेस और कंपोजिशन थोड़ी अलग है। लेकिन ये रिंग्स हमेशा के लिए इतनी चमकदार नहीं रहेंगी क्योंकि हर सेकंड इनका थोड़ा थोड़ा मटेरियल सैटर्न के अंदर गिरते रहता है और इस प्रोसेस को रिंग रेन कहा जाता है। ये आईसी पार्टिकल्स धीरे धीरे सैटर्न के ऊपर के एटमॉस्फेयर में गिरते हैं और उसे अफेक्ट करते हैं। अगर ये प्रोसेस ऐसे ही चलती रही तो अगले 100 से 300 मिलियन साल में सैटर्न अपनी इन सुंदर रिंग्स के ज्यादातर हिस्से को खो सकता है। सोलर सिस्टम की उम्र लगभग 4.6 बिलियन साल है, लेकिन सैटर्न की रिंग्स की उम्र केवल 100 से 400 मिलियन साल है। यानी डायनासोर्स शायद जब अर्थ पर घूम रहे होंगे तो सैटर्न की आज जैसी रिंग्स बनी भी नहीं होंगी और करोड़ों साल बाद हो सकता है एक दूसरी सिविलाइजेशन सैटर्न को देखे तो उन्हें पता ही ना चले कि एक वक्त ऐसा था जब सैटर्न के पास इतनी सुंदर रिंग्स मौजूद थी। ये रिंग्स केवल एस्ट्रोनॉमिकल स्ट्रक्चर नहीं है, बल्कि ये रिंग्स हमें याद दिलाती हैं कि यूनिवर्स की सबसे खूबसूरत चीज भी हमेशा के लिए नहीं रहती है। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिए और ऐसी ही मजेदार वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।